और चलिए बारी है महाकुंभ की खूबसूरत तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की, जहां ईश्वर की भक्ति और आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। संगम की रेती पर कई पंडाल लगे हैं जहां धार्मिक परंपराओं से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं। और इस बीच कई पंडाल ऐसे भी हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जहां देशभक्ति को भी बखूबी दिखाया जा रहा है। और भारत की स्वदेशी तकनीक हो या फिर वीर सपूतों को नमन करने का मौका, संगम नगरी में इस सभी पहलुओं पर विशेष मिसाल पेश की जा रही है, जिनकी यहां राय साधु संतों और श्रद्धालु खूब सराहना कर रहे हैं। सनातनी परंपरा के सूत्रधार महाकुंभ में ये मेड इन इंडिया तकनीक और देशभक्ति के रंग हैं। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी का मान हैं। जहां एक ओर संगम नगरी से दुनिया में सनातन धर्म की आध्यात्मिक बयार बह रही है, वहीं इसी धरती से इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी की झांकी हर भारतीय के लिए गौरवशाली एहसास है। दरअसल महाकुंभ में बनाए गए श्री रामानंदाचार्य मठ शिविर में भारत का गौरव स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तेजस जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। रामानंदाचार्य जी का मठ शिविर है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। यहाँ हमने आया तो हमने ये तेजस का एक पंडाल देखा, यहाँ खड़े होकर हमने फोटो खिंचाया। ये हमें बहुत अच्छा लगा। उद्देश्य ये जा रहा है कि हमारे भारत के युवा भाईजन आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे कार्यों में लगें, ताकि और भी हमारे भारत का जो है भविष्य गौरवान्वित हो। महाकुंभ में अध्यात्म की गंगा बहने के साथ शहीदों की कुर्बानी को भी याद किया जा रहा है। यहाँ सेक्टर 18 में अमर शहीद कैंप लगाया गया है, जिसमें उनको श्रद्धांजलि देते हुए 108 हवन कुंडीय यज्ञ के लिए लोगों को न्योता दिया गया है। भारत के अमरवीर शहीदों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, उनके निमित्त सभी को हम संदेश दे रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग सभी इस महाकुंभ पावन धरती पर आएं और उनको याद करते हुए आहुतियां दें। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालु भी शहीदों के नाम इस नेक आयोजन को सराह रहे हैं। इस टेंट में शहीदों के लिए जो हो रहा है हवन पूजन, इसमें अपना आके जरूर से वो एंट्री दे। और इस टेंट की महिमा ही अलग है, तो बोलने के लिए इस टेंट के लिए शब्द ही नहीं है। पूरे 21 सेक्टरों में कहीं पर भी नहीं देखा जितना अच्छा यहाँ शहीदों के लिए सम्मान और आदर के साथ उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके लिए हवन पूजन, उनके सुख शांति के लिए जो किया गया है, ये बहुत अद्भुत नजारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देशभक्ति की ऐसी लहर पिछले दिनों महाकुंभ शुरू होने से पहले हुई पेशवाई में भी छाई। तिरंगा यात्रा के जरिए यहाँ राष्ट्रभक्ति को दर्शाया गया था। गाजे बाजे के साथ पेशवाई निकली तो साथ में तकरीबन 100 फीट लंबा तिरंगा झंडा आस्था परंपरा के साथ साथ देशभक्ति का रंग भी बिखेरता नजर आया। कुल मिलाकर महाकुंभ में आस्था, विश्वास और परंपरा के अद्भुत रंग बिखरे हुए हैं, तो देशभक्ति का राग भी कुंभ की फिजाओं में गूंज रहा है। प्रयागराज से उदय गुप्ता और पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं महाकुंभ में। गुंजन हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। गुंजन, दिखाइए जरा महाकुंभ के रंग। बिल्कुल, गंगा मैया के तट पर हम बैठे हैं और गंगा मैया से जुड़ा ही आप गीत सुना रहे थे, वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई, अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई, सबई के मन भाई हो, सबई के मन भाई। अरे गंगा तोरी, अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई, अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई। हरिद्वार से गंगा सागर तीरथ काशी धाम, तीरथ काशी धाम। हरिद्वार से गंगा सागर तीरथ काशी धाम, तीरथ काशी धाम। जाए मिली प्रयागराज में, जाए मिली प्रयागराज में, लेके हरि का नाम बहा
बहाली उपकार सबई के मन भाए, बहाली उपकार सबई के मन भाए। हर गंगा तोरी लहर सबई के मन भाए, हर गंगा तोरी लहर